एयर मार्शल मसूद अख्तर का बड़ा खुलासा। ब्रह्मोस मिसाइलों ने किए एयरबेस तबाह। पहलगाम हमले का बदला भारत ने आतंकियों के खिलाफ शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तान को लगता था कि उसके परमाणु बम और चीन एयर डिफेंस सिस्टम के खौफ से भारत कभी भी पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने बिना एलओसी पार किए पाकिस्तान में मौजूद 12 एयरबेस में से 11 एयरबेस को उड़ाया है, उससे पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने से पहले परमाणु जंग की सीधी धमकी दे रहा था। वही पाकिस्तान अब 4 दिन से परमाणु बम का पा भी नहीं बोल पा रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय सेना के भीषण हवाई हमलों से पाकिस्तान के परमाणु बम पेंसिल बम बनकर रह गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने कैसे चीन और तुर्की के हथियारों को चकमा देते हुए पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचाया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 4 दिन में पाकिस्तान की हार अब खुद पाकिस्तान के टॉप अफसर क्यों मना रहे हैं। क्यों पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ये कहने को मजबूर हुए हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी सेना को बचने तक का मौका नहीं दिया है। 15 ब्रह्मोस ने उड़ा दिए पाकिस्तान के 11 एयरबेस। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि वो हक्का बक्का रह गया। उसके सारे डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों की तबाही वाले हमले पूरे पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा साबित हुआ है। पाकिस्तानी सेना के पास मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम MQ-9 को हवा भी नहीं लगी कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें कब आई और कब हमला कर दिया। उन्हें तो तब पता चला जब पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेस ब्रह्मोस मिसाइल के हमले में तबाह हो गए। पाकिस्तान वायुसेना ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लॉन्चरों और रडारों के पूरे सेट को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर रखा था। जैसे ये सक्रिय हुए, भारतीय सेना को उनकी लोकेशन मिल गई। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया, जिसमें ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलें शामिल थी। हमले में करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें और स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज मिसाइलें दागी गई। पाकिस्तानी एयरबेस पर हमलों का नतीजा ये रहा कि पाकिस्तानी वायुसेना को अपने विमानों को पीछे के विभिन्न ठिकानों पर भेजना पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइलों को दागने से पहले इंडियन आर्म फोर्सेज पाकिस्तान को गच्चा देने के लिए डमी लड़ाकू विमान भेजे थे। ये विमान बगैर पायलट के थे और उन्हें इस तरह से भेजा गया था जिससे पाकिस्तान को लगा कि भारत के असली एयरक्राफ्ट हैं। जब डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को इंगेज किया, उसी वक्त भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया और तबाही मचा दी। ये पहली बार है कि ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का उपयोग इस तरह के संघर्ष में किया गया है और इसने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अपार क्षमता को दिखा दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमले इतने तेज थे कि पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए DGMO से तत्काल बातचीत का अनुरोध किया। भारत का यह हमला मिलिट्री हिस्ट्री में 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच अब तक के सबसे साहसी और सामरिक रूप से महत्वाकांक्षी जवाबी हमलों में से एक के रूप में दर्ज हो गया है। 9 और 10 मई की मध्यरात्रि को भारतीय वायुसेना ने 12 पाकिस्तानी एयरबेस में से 11 पर हमला किया। इतना ही नहीं, चीन की मदद से पाकिस्तान को मिला एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं यह कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। अब आप ये जान लीजिए कि भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस कितनी ताकतवर है और ये पाकिस्तानी सेना का काल क्यों कही जा रही है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज
यानी मैक 3 की रफ्तार से उड़ती है। इसकी गति लगभग 2800 से 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन अब इसके उन्नत वेरिएंट में 500 या 800 किलोमीटर तक के रेंज होने का दावा किया जा रहा है। ये 200 से 300 किलोग्राम उच्च विस्फोटक हथियार ढोने में भी सक्षम है। ये 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई तक वार कर सकता है। इसे फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार लॉन्च होने के बाद इसे किसी और गाइडेंस या इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है। इस मिसाइल का रडार सिग्नेचर बहुत कम है और इसकी तेज रफ्तार की वजह से इसे रोकना विशेष रूप से कठिन होता है। ब्रह्मोस की गति इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है, जिससे पाकिस्तान को जवाब देने का समय नहीं मिला। ये मिसाइल सटीक निशाना लगाती है, जिससे भारत आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सके बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसे कई तरह के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे सुखोई 30 विमान जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए हैं। पहला 7 मई और दूसरा 10 मई को। दूसरे चरण में भारत ने लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, जिन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर प्रहार किया, जिसमें रफीकी, मुरीद, नूर खान, अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, रहीम यार खान, सुक्कूर और चुनिया यानी कसूर शामिल थे। इसके अलावा बासरूर और सियालकोट में रडार को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की हार पर पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपने सटीक हमलों से पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया था, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से हटाया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर, जिसे GHQ कहा जाता है, उसे अब राजधानी इस्लामाबाद में ट्रांसफर किया जाएगा। पाक सेना का मुख्यालय फिलहाल रावलपिंडी के चकलाला में है और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर नूर खान एयरबेस है, जहाँ भारत ने खतरनाक मिसाइल हमला किया था। हम आपको पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का वो दावा दिखाते हैं जिसमें वो कह रहा है कि भारत की मिसाइलों के सामने पाकिस्तानी एयरफोर्स बुरी तरह से हारी है। पाकिस्तान अपने जिस AWACS एयरक्राफ्ट पर गर्व किया करता है, उसे भारत ने हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान के एक पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बेशकीमती AWACS विमान को नष्ट किए जाने की बात स्वीकार की है। अवाक्स एक निगरानी विमान है जिसे आसमानी आंख कहा जाता है। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने 9 और 10 मई की रात को सैन्य अड्डों पर किए गए मिसाइल हमले के दौरान एक हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली यानी AWACS विमान को तबाह कर दिया। मसूद अख्तर ने इंटरव्यू के दौरान कहा, भारतीय सेना ने एक के बाद एक 4 ब्रह्मोस मिसाइल दागी। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि उस भोलारी एयरबेस के ऊपर उन्होंने 4 मिसाइलें दागी। पाकिस्तानी पायलट जहाजों को बचाने के लिए भागे, लेकिन मिसाइल आते जा रहे थे। दुर्भाग्य से चौथी मिसाइल भोलारी एयरबेस में हैंगर में आकर लगी, जहां हमारा AWACS खड़ा था, जो डैमेज हो गया और कई पायलट मारे गए। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ भी पाकिस्तान की जीत के झूठे दावे कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया भर की मीडिया और खुद पाकिस्तान की मीडिया दावा कर रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स से बुरी तरह से जंग हारी है। जरा इस ब्रिटिश मीडिया के टेलीग्राफ की खबर को देखिए, जो पूरी तरह से झूठी है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने AI से पाकिस्तानी वायुसेना की फेक जीत की खबर बनाई है, जिसे अब पकड़ा गया है। हैरानी की बात तो यह है
ये खबर ब्रिटिश मीडिया के टेलीग्राफ अखबार में कभी छापी ही नहीं गई थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इसी झूठी खबर को लेकर पाकिस्तानी संसद में बेशर्मों की तरह पाकिस्तान की जीत के दावे कर रहे थे। 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक यूएवी गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे अपनी करारी हार को पाकिस्तान में ही छिपाने के लिए मजबूर हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लारोव का पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप, कहा पश्चिमी देश एशिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने रेड कारपेट पर घुटनों के बल झुककर किया जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में पहुंची थी जॉर्जिया मेलोनी। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में SIA का बड़ा एक्शन। आतंकवाद से जुड़े मामलों में श्रीनगर, बारामुल्ला और सोपुर में रेड, हंदवाड़ा और गांदरबल में भी SIA की छापेमारी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई एयरपोर्ट पुलिस को आया धमकी भरा ईमेल। धमकी वाले मेल में आतंकी अफजल गुरु का जिक्र। NIA ने 2 भगोड़े आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। अब्दुल्ला फैज शेख और तलहा खान की गिरफ्तारी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ डेलीगेशन करेंगे दुनिया के देशों का दौरा। शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे और बैजयंत पांडा करेंगे अगुवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP नलिन प्रभात ने बॉर्डर इलाकों का किया दौरा। जवानों का बढ़ाया हौसला। उत्तरी कमान के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने पुंछ और नौशेरा का किया दौरा। LOC पर मौजूद हालात की समीक्षा की। पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए सेना आगे आई है और प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। पाकिस्तान ने खुद ही दिया अपने एयरबेस की तबाही का सबूत। तबाह एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए पाकिस्तान ने जारी किया टेंडर। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा। माना कि भारत के हमले से तबाह हुआ था नूर खान एयरबेस। युद्ध से बचाने के लिए ट्रंप का अदा किया शुक्रिया। जंग के मोर्चे पर हारे पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का हुआ सम्मान। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों को ट्रोल करने वालों को किया गया सम्मानित। पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने की नई साजिश। भारत के हमलों के बाद POK के लिए जारी किया 532 मिलियन रुपए। भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद पर पुनर्विचार करने को कहा। पाकिस्तान का एक और झूठ हुआ बेनकाब। फ्रांस के एक्सपर्ट ने पाकिस्तान के राफेल को मार गिराने के दावे को किया खारिज। पाक सबूतों को बताया फर्जी। भारत ने आतंकी संगठन TRF के खिलाफ UNSC को दिए सबूत। TRF को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की। UN ने भारत को बताया सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। एक रिपोर्ट में जताई 6.3% की दर से भारत की GDP बढ़ने की उम्मीद।